ठीक है जनाब। अब इसमें हम कैरी को ऐड कर दें अगर, तो ये कैरी ऐड हो गया, यानी अब तीन चीजों की बेस पे इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हो रही है। एक्टिवेशन फंक्शन जो अप्लाई होगा वेट और इनपुट से मल्टीप्लाई होके ऐड होगा वेट और स्टेट से, और वेट और कैरी, तो एक और वेट बढ़ गया कैरी का और कैरी खुद आ गया। तो इन तीन चीज की मदद से, इनपुट स्टेट और कैरी की मदद से आपकी आउटपुट कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। ठीक है, इन तीन चीजों की मदद से आपकी इनपुट की मदद से, स्टेट की मदद से, और तीसरी चीज कैरी, इन तीन चीजों की मदद से आपकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होती है। सो कैरी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कंबाइन होगी इनपुट के साथ और रिकरेंट कनेक्शन के साथ, आउटपुट यानी आउटपुट के साथ, और डॉट प्रोडक्ट निकल के ये आउटपुट पे इफेक्ट डालेगी, यानी अगली स्टेट पे इफेक्ट डालेगी। कैरी में कौन सा डेटा होगा अभी देखते हैं हम। कैरी कैसे कैलकुलेशन होगी, कैरी की कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कैरी की कैलकुलेशन जो है वो ये नीचे दी हुई है। कैरी में दो गेट्स हैं, एक है इनपुट गेट और एक है फॉरगेट गेट। ठीक है, इनपुट गेट और फॉरगेट गेट, एफ टी और आई टी। एफ टी क्या कह रहा है, एफ टी ये कह रहा है कि जो करंट कैरी की इंफॉर्मेशन है, सी टी का मतलब है करंट कैरी की, करंट टाइम पे जो कैरी की इंफॉर्मेशन है उसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भूल जाओ। अब वो थोड़ी सी कितनी होगी, जितना एफ टी की वैल्यू होगी। अगर एफ टी की वैल्यू 50.5 होगी तो 50% कैरी भूल जाओ। अगर एफ टी की वैल्यू 0.3 है तो 70% कैरी भूल जाओ। कुछ हिस्सा करंट में से याद रखो और कुछ हिस्सा नया डालो। कुछ हिस्सा नया डालो, वो कौन बताएगा, आईटी बताएगा कि नए वैल्यू क्या होगी, और केटी बताएगा वो वैल्यू क्या होगी। दो चीजें हैं ना, कि नई वैल्यू कौन सी होगी और कितनी लेनी है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, कुछ पुरानी वैल्यू लेनी है, कुछ नई वैल्यू लेनी है। पुरानी वैल्यू कितनी लेनी है वो कौन बताएगा, एफ टी, और नई वैल्यू कितनी लेनी है वो बताएगा आई टी। तो कुछ वैल्यू फॉरगेट करनी है करंट वैल्यू में से, और कुछ वैल्यू को रिमेंबर करना है। ठीक है, सीटी को एफ टी से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, सीटी को एफ टी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कुछ वैल्यू को याद रखो, कुछ को भूल जाओ। सी में करंट वैल्यू पड़ी हुई थी ना, उसमें से कुछ वैल्यू याद रखो, कुछ भूल जाओ, और नई कैरी की वैल्यू कैलकुलेट करो। नई कैरी की वैल्यू कैसे आ रही है, कुछ पुरानी वैल्यूज और कुछ नई वैल्यूज की मदद से। अब ये आई एफ और के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी, ये न्यूरल नेटवर्क से कैलकुलेट होंगी। ये पूरा न्यूरल नेटवर्क चल रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा है। 5 मिनट रुकते हैं, जरा अजान हो जाए।
जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो देखें हमने क्या करना है, कुछ पुरानी वैल्यू कैरी की रखनी है और कुछ नई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और ये आई की वैल्यू कि कितनी वैल्यू रखनी है, क्या वैल्यू रखनी है और कितनी वैल्यू भूल जानी है, ये भी हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। ये किस बेस पे कैलकुलेट होगा, स्टेट की बेस पे और इनपुट की बेस के ऊपर। स्टेट की बेस के ऊपर और इनपुट की बेस के ऊपर ये वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने ये तमाम काम जो हो रहा है, कैरी को याद रखना, कैरी को कुछ भूल जाना, ये तमाम काम LSTM ऑटोमेटिकली करेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको इस्तेमाल करना है। तो हम कर क्या रहे हैं, CT को FT से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को भूल जाएं, कैरी में से इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल दें। और IT और KT की मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कुछ नई इंफॉर्मेशन हम ले लें और कितने % लें वो बताएगा IT, ठीक है। ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक्चुअली तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का काम हो रहा होगा इसके अंदर। समराइज करें तो ये जो है RNN के ऊपर हम कुछ कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, इट इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट, कुछ कंस्ट्रेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ये कर क्या रहा है, RNN के अंदर जो बहुत ज्यादा पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको बाद में कैरी के थ्रू इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। बहुत ज्यादा पास्ट इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट किया जा रहा है। अब हम LSTM को इस्तेमाल करके जरा चला के देखते हैं इसको। इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। LSTM के थ्रू IMDb हम करते हैं, वही हमारा कोड है। कुछ मॉडल्स इंपोर्ट किए हमने, सीक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट किया और हमने जो है LSTM की लेयर्स ली, एम्बेडिंग लेयर्स दी, फीचर सेट किए कि 10,000 मैक्सिमम फीचर्स हो सकते हैं, लेंथ सेंटेंस की 50 है, बैच साइज लिया हमने, डेटा को लोड किया और उसको हमने पैड कर दिया कि 0 लगा दिया आखिर में जो सेंटेंसेस छोटे हैं, मॉडल बनाया। अब यहाँ पे हमने RNN की जगह पे LSTM यूज किया। LSTM का फायदा क्या है, ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को रिमेम्बर करता है। और कैसे करता है वो हमने देख लिया। अगर वो आपको ये समझ में ना भी आया हो कैसे होता है, लेकिन आप सिर्फ ये याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को रिमेम्बर करता है। LSTM लगाया, उसके 32 यूनिट्स लगाए, बाकी डेंस लगाया, डेंस लगाने के बाद जो है हमने मॉडल को फिट कराया और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है। जब तक कि एक्यूरेसी उसकी कैलकुलेट हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तब तक कि हम जो है थोड़ा सा एडवांस यूज ऑफ रिकरेंट नेटवर्क्स को पढ़ लें।